जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कक्षा नवमीं का गणित प्रश्नावली 2.2 के पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, है ना। अगर आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको जिस प्रकार से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे। जो यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 का यहाँ पे कितने प्रश्न है तो हम आपको दिखा देते हैं। यह प्रश्न 1 है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 2 भी दिया है, प्रश्न 3 दिया है, प्रश्न 4 दिया है, प्रश्न 5 दिया है। कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रश्नावली 2.1 के जितने भी सवाल हैं इन पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना, एक ही वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज की इस वीडियो को पूरा देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रश्नावली यहाँ पे जो यहाँ पे प्रश्न 1 है यहाँ पे हम पूरे सवाल को उतार लिए हैं, है ना। तो चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पे कि प्रश्न 1 क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ हमको बताना है। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो ये कहना चाहता है प्रश्न कि कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं, है ना, और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। कहने का मतलब हमको इसमें से छांटना है कि कौन से एक चर के बहुपद हैं और हैं तो क्यों हैं, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे आपका सवाल उतार लिए हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे प्रश्न 1 के पहला सवाल क्या कहता है, 4x² माइनस यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 7 दिया है ना। तो यहाँ पे सवाल पूछा क्या गया था यहाँ पे देख लीजिए, है ना। कहता है कि जो यहाँ पे एक चर के बहुपद, है ना, एक चर के बहुपद। तो यहाँ पे देखते हैं एक चर में बहुपद कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चर है ना, यहाँ पे देखो x वाला चर चल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो x चर के यहाँ पे बहुपद है, और जो बहुपद पहचानने का तरीका क्या है, अगर वह बहुपद होगा ना तो उसके जो घात है वो पूर्ण संख्या होगा। तो इनके घात में देखो 2 है ना, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है घात में, मतलब 1 छिपा होगा। तो मतलब कि जो यहाँ पे पूर्ण संख्या मिल रहा है, 2 भी पूर्ण संख्या है और घात में कुछ नहीं मतलब 1 छिपा होगा तो वो भी पूर्ण संख्या है ना। तो देखो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो चर है ना, यहाँ पे देखो x चर के, मतलब कि x चर है ना, एक ही चर है। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो यहाँ पे हमको इनको उत्तर देना है कि यहाँ पे लिखेंगे यह है ना, यह लिखेंगे x चर में बहुपद है, x चर में बहुपद है। यहाँ पे देखो यह x चर में बहुपद है ना। और क्यों है तो यहाँ पे बताना है क्यों है ना, पूछा के कारण के साथ तो बताएंगे क्योंकि जो चर का घात है ना, चर का घात पूर्ण संख्या है। बता दिए कि यहाँ पे जो है x चर में ये बहुपद हैं और जो चर की घात है पूर्ण संख्या। देखो यहाँ पे जो चर के घात में 2 है मतलब कि पूर्ण है ना। चलिए और आगे सॉल्व करेंगे ना, तो जैसे जैसे सॉल्व करेंगे ठीक उसी प्रकार से आपको समझ में आएगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो y² प्लस यहाँ पे √2 दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। तो यहाँ पे देखो जो ये व्यंजक दिया है ना, इसको पढ़ते हैं। देखो y² प्लस यहाँ पे √2 दिया है। तो यहाँ पे देखो जो चर है यहाँ पे y है और एक ही चर है ना, और y है और ये बहुपद है कि नहीं है, इसको घात देकर पहचाने को। देखो घात में 2 है और 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे कहेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे y चर में बहुपद है ना, y चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो चर है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे चर की घात पूर्ण संख्या है। देखो इस प्रकार से उत्तर देना है। क्या लिखना है कि यह y चर में बहुपद है क्योंकि y वाला चर है। और कैसे यहाँ पे जो बहुपद है ना, देखो क्योंकि जो यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या है, मतलब कि पूर्ण है, इनके घात में पूर्ण संख्या 2 पूर्ण संख्या है ना। उसके बाद देखो तीसरे सवाल को देखते हैं। यहाँ पे देखो जो तीसरा सवाल दिया है, मतलब जो व्यंजक दिया है 3√t प्लस यहाँ पे t√2 दिया है ना। अब इसको देखना है कि ये बहुपद है कि नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन से चर है। यहाँ पे देखो t वाला चर है ना, और एक ही चर है ना। देखिए t वाला चर है और एक ही चर है। अब बहुपद है कि नहीं है इसको देखने के लिए ना इनके घात को देखेंगे, है ना। जो चर है तो इसके घात में देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 छिपा होगा, है ना। तो मतलब कि 1 जो है पूर्ण होता है। उसके बाद देखिए ये भी क्या है, चर है। तो देखो यहाँ पे इनके घात है, यहाँ पे देखो रूट के अंदर है ना। तो रूट के अंदर अगर कोई भी चर रहता है तो उसको बाहर निकालेंगे रूट से, तो यहाँ पे 1/2 बनाएगा। जो 1/2 है ना वो पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ये क्या होगा, यह बहुपद नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यह बहुपद नहीं
है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो घात है ना पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि में हम लिखेंगे है ना, क्योंकि यहाँ पे जो t की जो घात है ना, t की घात पूर्ण संख्या या नहीं है ना। क्या लिखेंगे? यह बहुपद नहीं है क्योंकि जो t की घात पूर्ण संख्या नहीं है ना। यही हो जाएगा इसका राइट। चौथे सवाल को ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहते हैं y प्लस यहाँ पे 2/y दिया है ना। तो इसको देखना है कि यह क्या है, बहुपद है ना, एक चर की कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो y चर है मतलब एक ही चर है ना, मतलब कि यहाँ पे एक चर है। अब बहुपद है कि नहीं है तो इसको घात देकर पता करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2/y दिया है। अब जब ये बटे में है ना, अगर इसको हम क्या है बटे से हटाएंगे तो कैसा बनेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो 2/y है ना, अगर इसको हम सोल्व करेंगे मतलब कि y को ऊपर ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे 2 तो ऊपर है ही, y ऊपर जाएगा तो इसके जो घात है माइनस में हो जाएगा है ना। यहाँ पे घात घट जाएगा तो -1 आया घात में। तो जो -1 है ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसी के कारण जो ये व्यंजक है ये क्या है, बहुपद नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यह बहुपद नहीं है ना, क्योंकि y की जो घात है, घात पूर्ण संख्या नहीं है ना। हमको क्या कहना है कि जो ये व्यंजक है ना बहुपद नहीं है क्योंकि जो y की घात पूर्ण संख्या नहीं है ना। यहाँ पे हम आपको समझा दिए थे। उसके बाद लास्ट में 5वां सवाल दिया है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं कि एक चर में बहुपद है ना, और है तो क्यों है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको अलग अलग चर दिए हैं ना। यहाँ पे x चर दिया, यहाँ पे y चर दिया, यहाँ पे t चर दिया है ना। मतलब कि एक चर नहीं है ना, अलग अलग चर हैं। तो अलग अलग जब चर हैं तो यह एक चर का बहुपद नहीं कहलाएगा है ना। इसमें देखो 3 चर हैं। हमको पूछा गया था सवाल में कि एक चर में बहुपद है ना, और कौन कौन से एक चर में बहुपद है उसको हमको देखना था, और है तो क्यों है एक कारण हमको बताना था। तो यहाँ पे हमको बताना है ना, यह है ना एक चर में बहुपद नहीं है ना। देखो ये क्या है, बहुपद तो है, बाकी एक चर में बहुपद नहीं है। और हमको क्या पूछा गया था कि एक चर में बहुपद होना चाहिए है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है ना, क्योंकि इसमें x व y है ना, और यहाँ पे देखते हैं t है ना, तीन चर हैं है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद नहीं है ना। यहाँ पे हमने कारण भी बता दिया। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न, तो यहाँ पे हमने प्रश्न 1 के जितने भी ये सवाल थे हमने आपको समझा दिया है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। पे ध्यान दीजिए, प्रश्न 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए है ना। यहाँ पे कहने का मतलब कि जो x² है उसके गुणांक को हमको यहाँ पे बताना है ना कि क्या है। जैसे कि हम आपको बता दें किसी भी चर में है ना जो उसके गुणांक होता है यहाँ पे रहता है ना इस जगह पे। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 3x लिखते हैं ना, अगर हम आपसे पूछें कि x का गुणांक क्या है तो आपको बताना है यहाँ पे 3 है ना। तो x का जो गुणांक है यहाँ पे सामने रहता है ना। उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न 2 में क्या कहता है कि x² का गुणांक है ना। तो जहाँ पे x² है उसका गुणांक बताना है ना। तो यहाँ पे जो आपका पहला सवाल क्या है, कहता है 2 है ना प्लस x² प्लस यहाँ पे x, इसका गुणांक बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ जो x² है ना, x² का हमको गुणांक बताना है, गुणांक है ना। तो गुणांक बताना है तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो x² है इसके सामने क्या है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहता है ना तो वहाँ पे एक छिपा रहता है, एक माना जाता है ना। तो यहाँ पे देखो 1 है, तो यहाँ पे क्या बताएंगे 1 है ना। x² का जो गुणांक है यहाँ पे 1 है ना इस व्यंजक के लिए। तो इस बहुपद में ना जो x² का गुणांक 1 हो जाएगा है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दूसरा है ना। तो यहाँ पे दूसरे सवाल में क्या कहता है, यहाँ पे कहता है 2 माइनस x², यहाँ पे प्लस x के घात में 3 है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि जो इसका x² का जो गुणांक है कितना है ना, कितना है। तो उसको हमको क्या बताएं देखने के लिए, जो x² है ना उसके सामने देखो है ना। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, 1 होगा है ना, मतलब एक छिपा होगा तो यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद देखो इसके सामने जो माइनस है ना इसी का चिन्ह है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 है ना। तो -1 हो जाएगा इसका गुणांक, देखो आए समझ में। उसके बाद देखो यहाँ पे तीसरे सवाल को है ना। तो तीसरे में क्या कहता है, कहता है कि पाई बटे यहाँ पे 2
एक्स स्क्वायर है ना प्लस यहाँ पे एक्स। अब यहाँ पे देखो कहता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का है ना, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कितना है। तो हम बताएं कि एक्स स्क्वायर के सामने देखना है। देखो यहाँ पे π/2 है ना, यही हो जाएगा इसका यहाँ पे गुणांक है ना। तो π/2 यही हो जाएगा इसका गुणांक है ना। देखिए है ना, बहुत ही आसान था। उसके बाद देखो यहाँ पे चौथे में पूछ रहा है, चौथे में क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे √2 और यहाँ पे x और यहाँ पे -1। अब यहाँ हमको पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक पूछ रहा है ना, एक्स स्क्वायर का हमको गुणांक बताना है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है ना। अगर हम आपको बता दें कि एक्स के गुणांक में अगर यहाँ पे है ना कुछ नहीं है तब हम 1 मानने के लिए बताए हैं। अब कुछ नहीं है मतलब एक्स स्क्वायर ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे 0 हो जाएगा है ना। इस स्थिति में हम आपको क्या करना है, 0 बताना है ना। स्क्वायर का जो गुणांक है 0 है ना। इस प्रकार से हम बता देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न 2 है यहाँ पे पूरी तरह से हम आपको समझा दिए है ना। चलिए अब यहाँ पे तीसरे सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहता है, जैसे कि यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है इसको पढ़ लेते हैं ना। कहता है 35 घात के है ना द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब वो पूछ रहा है कि जो आपका प्रश्न 3 क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे है ना पहला शर्त इसका क्या कहता है, पहला शर्त है ना, पहला शर्त से कहता है कि जो यहाँ पे 35 घात है ना, 35 घात के कितना 2 पद बताना, मतलब कि द्विपद कहता है 2 पद हमको देना है ना, और 35 घात होने चाहिए। कहने का मतलब हमको ऐसे 2 पद रखना है जिसकी घात में यहाँ पे 35 होना चाहिए है ना। हमको उदाहरण देना है, मतलब अगर हम यहाँ पे x की घात में 35 रख दें है ना, देखो 35 घात का, और यहाँ पे हम पद दे दें, एक पद a हो गया, दूसरा पद हम कुछ भी रख दें। अगर यहाँ पे हम 5 रख दें तो देखो एक पद a हो गया, एक पद a हो गए। तो यहाँ पे देखो 35 घात के द्विपद हो गए है ना, ये उदाहरण हो गया। आपको समझाने के लिए एक उदाहरण और दे दे। अगर यहाँ पे हम लिख दें y के घात में यहाँ पे हम 35 रख दें है ना, और प्लस यहाँ पे हम कुछ भी ले लें है ना, जैसे कि अगर यहाँ पे हम 3 ले लें तो ये भी क्या है 35 घात के द्विपद हैं। मतलब वो हमसे पूछ रहा था कि 35 घात के द्विपद बनाइए है ना। तो यहाँ पे हमने बना दिया, एक पद a हुआ, एक पद a हुआ है ना। तो ये हुआ आपका सवाल है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो पूछा गया था 100 घात के एक पद ही बनाना है। तो यहाँ पे कह देंगे दूसरा शर्त है ना। तो द्वितीय शर्त से है ना, द्वितीय शर्त में क्या पूछा था, 100 घात के एक पदी है ना। कहने का मतलब हमको 100 घात के एक पद देना है ना। अगर हम यहाँ पे आपको कह दें, यहाँ पे हम रख दें 5x के घात में यहाँ पे हम 100 रख दें है ना। तो देखो एक पद है, दोनों एक भली दो संख्या मतलब इसके गुणांक में है तो एक पद कहलाएगा है ना। अगर उसी प्रकार हम y के घात में 100 रख दें तो ये भी एक ही पद है ना। तो ये हो गया उनका उदाहरण है ना। तो ये क्या हो गया, उदाहरण पूछा गया था है ना, उदाहरण है ना। तो ये हो गया उदाहरण और ये हो गया उदाहरण है ना। उदाहरण हमसे उदाहरण पूछा था। तो यहाँ पे हमने 35 घात के द्विपद दे दिए, यहाँ पे एक पद a, और यहाँ भी है ना, यहाँ भी देखो द्वितीय शर्त में क्या पूछा था कि 100 घात के एक पद। तो देखो यहाँ पे 100 घात के एक पद दिए है ना, ये भी एक पद है, मतलब इस प्रकार से हम उदाहरण दिए है ना। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर है ना। आपका जो उदाहरण है मतलब पद देने का कुछ अलग अलग हो सकता है, बाकी इसी प्रकार से आपको समझना है ना। तो ये हुआ आपका प्रश्न 3 कंप्लीट है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 4 को सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमसे घात पूछ रहा है ना। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आपको बहुपद में से घात निकालने के लिए दिया जाए ना, तो आपको ध्यान देना है, जब भी आपको ना बहुपद में घात निकालने के लिए दिया जाए तो आपको ध्यान देना है उस बहुपद में सबसे बड़ी घात को देखना है ना। जैसे कि देखो इस बहुपद में देखो यहाँ पे 5x³ दिया है प्लस 4x स्क्वायर दिया है प्लस 7x दिया है ना। तो यहाँ पे जो प्रश्न 4 है इसमें घात पूछ रहा है, घात है ना। तो यहाँ पे देखो जो पहला सवाल है ना आपका कहता है, यहाँ पे देखो 5x³ प्लस यहाँ पे दिया है 4x² प्लस 7x दिया है। तो सबसे बड़ी घात को देखना है, हम बताएंगे सबसे बड़ी घात को देखना है ना। तो देखो यहाँ पे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है ना, 2 है बाकी 2 छोटा है 3 से, तो 3 को हमको बताना है। तो यहाँ पे आपका इस बहुपद का जो घात हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा है ना। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए है ना।
तो ये हो गया इसका राइट आंसर। उसके बाद हमको ध्यान देना है दूसरे सवाल को। यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे 4 माइनस वाई के घात में 2 दिया है। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ पे देखो अधिकतम यहाँ पे 2 ही है घात में। तो यहाँ पे हमको देना है दूसरा सवाल में क्या लिखना है, बहुपद। बहुपद का जो घात है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे 2 मिला, है ना। उसके बाद देखो तीसरे में क्या पूछ रहा है, तीसरे में पूछ रहा है 5 यहाँ पे t माइनस रूट 7 दिया है ना। तो यहाँ पे बहुपद का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद, है ना। बहुपद का जो घात है कितना हो जाएगा, बहुपद का घात देखो जो 4 है ना, 4 यहाँ पे t है और t के घात में कुछ नहीं है ना, कहने का मतलब यहाँ पे 1 छिपा रहता है। इस बात को हमको ध्यान देना है ना। जब भी किसी भी चर के घात में कुछ ना हो ना तो वहाँ पे 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया बहुपद का घात 1, है ना, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे चौथे सवाल को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखो 3 दिया है। तो यहाँ पे देखो जो बहुपद है यहाँ पे देवी नहीं किया है, अंक है, अचर है ना। तो यहाँ पे जो बहुपद का हो जाएगा, ये बहुपद है, बाकी यहाँ पे देखो जो बहुपद है, बाकी बहुपद का जो घात है, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो बहुपद है ना, इसमें हमारा जो चर है दिख ही नहीं रहा है। तो चर जब नहीं है तो यहाँ पे जो इसका घात हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमको 0 बताना है। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा सवाल था पूरी तरह से आपको समझा दिए हैं, है ना। चलिए प्रश्न 5 को पढ़ते हैं क्या कहता है ना। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, है ना, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि कौन कौन से क्या कहता है रैखिक है, द्विघाती है और फिर त्रिघाती है ना। तो हमको यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो प्रश्न 5 है हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन कौन से बहुपद क्या है, रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है। तो इनको पहचानने के लिए क्या करेंगे, जो प्रश्न 1 में क्या कहता है x² प्लस यहाँ पे 2, है ना। तो घात में देखो यहाँ पे जो 2 है ना, घात में मैक्सिमम बड़ी घात देखो यहाँ पे 2 है ना। जो चर वाला है यहाँ पे देखो x चर है और जो x चर में यहाँ पे तो 1 होगा, बाकी इसकी बड़ी घात देखो 2 है ना। तो यहाँ पे कहेंगे 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती, है ना। द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है ना। कैसे पहचाने, जो यहाँ पे x के घात में 2 है ना। तो बड़ी घात क्या है, 2 है। तो इसी को देखकर हम कह दिए कि द्विघाती बहुपद है ना। उसके बाद देखो दूसरे सवाल को भी पढ़ते हैं, है ना। क्या कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं x माइनस 3 x के घात में 3। तो इसको क्या कहेंगे, यह देखो घात में 3 है, मतलब कि ये त्रिघाती हो जाएगा, है ना। लिखेंगे त्रिघाती बहुपद, है ना, त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि घात में 3 था, त्रिघाती हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो कहता है y प्लस y² प्लस 4 दिया है। अब जो ये बहुपद है ना, देखो अधिकतम घात में देखो चर के घात में अधिकतम घात में क्या है, 2 है ना। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, तो हमको बड़ी घात को देखना है, यहाँ पे 2 है। तो इसको घात 2 को देखकर हमने यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पे द्विघाती बताना है, द्विघाती बहुपद, है ना, द्विघाती बहुपद, है ना, द्विघाती बहुपद है, देखो इस प्रकार से, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद चौथे सवाल को देखो, यहाँ पे क्या कहता है 1 प्लस x, है ना। तो देखो जो x जो चर है ना, इसके घात में देखो कुछ नहीं है ना। तो कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, है ना। तो 1 जो है रहता है घात में, तो 1 रहता है। तो घात में 1 रहने का मतलब ये होता है कि रैखिक बहुपद कहलाएगा, है ना। तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे रैखिक, है ना, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है ना। देखो रैखिक बहुपद है, कैसे पहचाने रैखिक बहुपद है, जो x के घात में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 1 है मतलब कि हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखो 5वें सवाल को 3t दिया है। तो 3t में देखो t के घात में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो 1 है मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5वें सवाल का ये भी हो जाएगा रैखिक, है ना, रैखिक बहुपद, बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद कहलाएगा, देखो, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6वें प्रश्न को कहता है r का स्क्वायर, है ना। तो r का स्क्वायर, और जो यहाँ पे देखते हैं इनके जो घात में एक r चर है, तो चर के घात में 2 है, मतलब कि क्या हो जाएगा द्विघाती, है ना, द्विघाती बहुपद कहलाएगा, है ना, द्विघाती बहुपद है, इसको क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद है ना, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे देखो, 7वां प्रश्न क्या कहता है 7x के घात में 3, है ना। और घात में 3 है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, है ना,
हमको बताना है, घात को देखकर हम पता कर लेते हैं 3 है तो यहाँ पे त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद है ना, त्रिघाती बहुपद है। तो यहाँ पे प्रश्न 5 को भी हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिए हैं इस प्रकार से, है ना, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम आपको अच्छे समझा दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर चैनल में नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी नए वीडियो बनाए ना तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, है ना। और ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन तो हमको कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।